नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सोने और चांदी के उस चमकते हुए सफर की जो 2026 में भी रुकने का नाम नहीं ले रहा। जरा सोचिए, एक तरफ दुनिया में तनाव बढ़ रहा है, वेनेजुएला में अमेरिकी कार्रवाई, ईरान की उथल पुथल, रूस यूक्रेन का पुराना घमासान और ट्रंप का वो अनप्रेडिक्टेबल मूड जो कभी ग्रीनलैंड की बात करते हैं तो कभी टैरिफ की धमकी देते हैं, और दूसरी तरफ सोना चुपचाप रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है। जनवरी 2026 में ही सोने की कीमत 10 ग्राम के लिए 1,43,000 रुपए के आसपास पहुंच चुकी है और इंटरनेशनल मार्केट में तो $4600 प्रति ऑन्स के पार हो गई। यह सिर्फ एक ट्रेंड नहीं, एक कहानी है, अनिश्चितता की दुनिया में सोने की चमक की कहानी। तो चलिए शुरू से समझते हैं। 2025 में सोना करीब 60 से 70% चढ़ा और 2026 की शुरुआत में भी ये रफ्तार बरकरार है। क्यों? क्योंकि दुनिया के सेंट्रल बैंक सोना खरीदने में लगे हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक 2025 में सेंट्रल बैंक्स ने सैकड़ों टन सोना खरीदा और 2026 में भी ये ट्रेंड जारी रहने की उम्मीद है। उभरते देशों के बैंक डॉलर से दूर भाग रहे हैं और सोने को सुरक्षित ठिकाना मान रहे हैं। मार्केट एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ेगी तो सोना और चमकेगा। ट्रंप का ट्रंप मूड इंडेक्स सुबह कुछ कहते हैं, दोपहर कुछ और, ये सब सोने को रॉकेट बना रहा है। गोल्डमैन सैक्स, जेपी मॉर्गन जैसे बड़े बैंक 2026 के अंत तक सोने को 4900 से 5055 प्रति डॉलर ऑन्स तक देख रहे हैं। कुछ तो $6000 तक की बात कर रहे हैं। अब सोने में निवेश की बात, अगर आप निवेश के लिए सोना ले रहे हैं तो फिजिकल गोल्ड यानी ज्वेलरी या बार्ट से बेहतर ऑप्शन है गोल्ड ETF, जैसा एक्सपर्ट्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि ज्वेलरी में मेकिंग चार्ज कट जाते हैं, प्योरिटी का डर रहता है और स्टोरेज का झंझट। ETF में आप डीमेट अकाउंट से आसानी से खरीद बेच सकते हैं, कोई स्टोरेज की टेंशन नहीं और रिटर्न सीधे सोने की कीमत से जुड़ा होता है। डिजिटल गोल्ड वो रिस्की है, सेबी ने भी चेतावनी दी है। एक्सपर्ट्स की राय साफ है, लॉन्ग टर्म में ETF बेस्ट है। अगर शादी ब्याह या पहनने के लिए चाहिए तो फिजिकल ठीक है, लेकिन निवेश के लिए नहीं। चांदी की कहानी और भी रोचक है। सोना जहां सॉलिड और स्टेडी है, चांदी वो जंगली घोड़ा है जो तेज दौड़ता है। 2026 में चांदी $90 प्रति ऑन्स के पार पहुंच गई और कुछ एक्सपर्ट्स $100 या उससे ज्यादा की बात कर रहे हैं। वजह इंडस्ट्रियल डिमांड, सोलर पैनल, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, AI चिप्स में चांदी की खपत बढ़ रही है। चीन ने चांदी को रेयर अर्थ मिनरल्स की लिस्ट में डाल दिया। सप्लाई टाइट हो गई, लेकिन चांदी ज्यादा वॉलेटाइल है, सोने से डबल रिटर्न दे सकती है, पर रिस्क भी ज्यादा। पोर्टफोलियो में 60 से 70% सोना और 30% चांदी रखने की एक्सपर्ट सलाह दे रहे हैं। अब सवाल यह है कि 2026 में निवेश करें या नहीं। एक्सपर्ट्स कहते हैं हाँ, लेकिन समझदारी से। लॉन्ग टर्म ट्रेंड ऊपर का है, लेकिन बीच बीच में करेक्शन आएगा। भावनाओं में ना बहें, थोड़ा थोड़ा खरीदें और पोर्टफोलियो का सिर्फ 20 से 25% ही सोने चांदी में रखें, बाकी इक्विटी, FD, म्यूचुअल फंड्स में फैलाएं। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर नजर रखें, अगर टेंशन बढ़ी सोना चमकेगा, अगर शांत हुआ तो थोड़ा ठहराओ। शादी का सीजन आ रहा है लेकिन रेट्स हाई है, तो ज्वेलरी कम कैरेट की लें या ETF पर फोकस करें। कुल मिलाकर 2026 सोने चांदी के लिए ब्राइट लग रहा है, लेकिन अनिश्चितता की दुनिया में कुछ भी हो सकता है। निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। यह सिर्फ एक विश्लेषण है, कोई गारंटी नहीं। तो दोस्तों, सोने की चमक में खोएं लेकिन पैर जमीन पर रखें। और हाँ, एक बार फिर से, ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए है, निवेश की सलाह बिल्कुल नहीं। नमस्कार।